भास्कर जी साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक्स है पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के बाद में अब हमारा टॉपिक्स आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो ऐसे सैकेराइड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जो जल अपघटन के बाद यानी हाइड्रोलाइसिस के बाद 10 या 10 से अधिक मॉलिक्यूल्स देते हैं, किसके? मोनोसैकेराइड के। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं कि पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है C6H10O5 N होता है। इसके मुख्यतः 3 उदाहरण हम आपको बताएंगे। 3 उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण यह है जो इनुलिन, दूसरा इसका है स्टार्च। तो हम इस उदाहरण से ही इसका काम जान सकेंगे, इसके बारे में ज़्यादातर जान सकेंगे, जिससे हमारे दिमाग में मैनेज है। दूसरी बात हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। दूसरी बात यह है कि यह जो होता है यह नॉन क्रिस्टलाइन होता है, यह क्रिस्टल नहीं होता। क्रिस्टल क्या होता है ये जान लीजिए। ऐसे पदार्थ का ऐसा भाग, पदार्थ की ऐसी अवस्था जहाँ से आप जिसको तोड़ना चाहें वह टूट जाता है, वो क्रिस्टल कहा जाता है। या आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, लेकिन शॉर्टकट में आप जान लीजिए। एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्रिस्टल। क्रिस्टल में जैसे अक्रिस्टल में आपका हो गया कागज हो गया, कपड़ा हो गया, कांच हो गया, ये आप सबके ये अक्रिस्टल में आते हैं। लेकिन सुक्रोज मालिक्यूल्स जो होता है, सुक्रोज मालिक्यूल्स हो गया, सुक्रोज मालिक्यूल्स हो गया, NaCl's हो गया, सोडियम मेटल्स हो गया, ये सब आपके क्रिस्टल में आते हैं। क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि इजीली कट बाय द नाइफ, यानी कि आप चाकू से आसानी से जहाँ से जैसे चाहे वह पदार्थ कट जाए, वह मैटर कट जाए, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। लेकिन यह नॉन क्रिस्टल होता है, यह अक्रिस्टली होता है। अर्थात कहने का मतलब कि ये इसको जहाँ से आप काटना चाहेंगे यह कट नहीं सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, पॉलीसैकेराइड जो होता है यह जल में अघुलनशील होता है, यानी कि घुलता है बहुत थोड़ा, नाम मात्र का यह घुलता है, यानी कि यह अक्रिस्टली होता है, जल में कम घुलनशील होता है, पहली। दूसरी बात, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि यह स्वाद में मीठा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, स्वाद में मीठे न होने के नाते इनको अशर्करा यानी कि नॉन शुगर्स भी कहा जाता है। इनके हमने आपको बता दिया अवस्था, स्वाद और इनके जल में अघुलनशीलता के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनके 3 मुख्य उदाहरण हैं, जिसमें आपका है इनुलिनियम सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार्च है और सेलुलोज है। बारी बारी से हम आपको इनका विशेष गौर करने को कहेंगे। यह आपका इनुलिनियम है, तो सबसे पहले आप इनुलिनियम को देख लीजिए। अब आप देखिए इनुलिन, पॉलीसैकेराइड का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इनुलिन। अगर आप इनुलिन देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं तो हम आपको इनको देखने के लिए बता देते हैं। अधिकांशतः तो आपका इनुलिन जो होता है कि यह कोशिका के जीव द्रव्य में भी पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। लेकिन अब आप साइटोप्लाज्म में इतना नीचे तो देखने जाएंगे नहीं, इतनी बारीकता से देख नहीं पाएंगे, तो हम एक आसान तरीका बताते हैं। आप क्या करिए कि दाल देने वाले एक पौधे को उखाड़ लीजिए, जड़ सहित उखाड़ लीजिए। उनके जड़ के सेक्शन को क्या करिए, आप ऐसे ऐसे जड़ मिलेगा, उनके जड़ के सेक्शन को इस तरह से काट दीजिए, TS सेक्शन में काट लीजिए, खूब धो करके बढ़िया ढंग से उनको काट लीजिए। काटने के बाद में उनके छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे, उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करिए कि एक साफ कांच का ग्लास ले लीजिए, उस ग्लास में उसको ग्लिसरॉल में या एल्कोहल में डुबो दीजिए। ग्लिसरॉल और एल्कोहल में जैसे ही आप डुबोएंगे, कुछ समय तक डुबोए रखेंगे, तो अब उस समय आप क्या करिए कि यह सूक्ष्मदर्शी ले लीजिए। उस सूक्ष्मदर्शी पर चाहे स्लाइड पर रख कर देखिए या बढ़िया आप लेंस ले लीजिए, तो जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से पंखे की तरह क्या दिखेगा, आपका इनुलिन। यही इनुलिन जो होता है यह जड़ों में देखने को मिलता है। अब इनुलिन के बाद में अब हम स्टार्च की तरफ आते हैं। अब आइए हम दूसरा उदाहरण देते हैं पॉलीसैकेराइड का, स्टार्च मंड। स्टार्च जो होता है यह जल में अघुलनशील होता है, यानी कि पानी में इसको हम घोल नहीं सकते हैं। यह स्टार्च जो होता है यह जीव के भोज्य पदार्थ का सबसे महत्वपूर्ण
कण माना जाता है। वैसे तो यह पौधों में लगभग सभी भागों में यह संग्रहित होता है, लेकिन अधिकांशतः यह फल और बीज में अधिक संग्रहित होता है। अगर आपको मंड को देखना है तो मंड को देखने के लिए आप क्या कर लीजिए, एक आलू ले लीजिए। आलू को क्या करिए कि इसे काट दीजिए। काटने के कुछ क्षण उसको यानी 15-20 सेकंड ऐसे आप हाथ में लिए रहिए, तो देखिए कि कटे हुए भाग में से आलू में से क्या होता है कि पसीने की तरह कण यह लिक्विड ऊपर आता है। वही क्या होता है, स्टार्च होता है, वही मंड होता है। स्टार्च जो होता है अपने संग्रहण के यानी स्टोरेज के आधार पर पौधों में दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है कि अस्थाई मंड, एक होता है कि अस्थाई मंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि अस्थाई मंड क्या होता है, फिर इसके बाद में अस्थाई मंड को हम दोबारा देखेंगे। स्टार्च यानी मंड के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है अस्थाई मंड यानी कि टेम्परेरी स्टार्च या एसिमिलेटरी स्टार्च। ऐसे स्टार्च जो दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टार्च तो बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये मंड क्या होते हैं कि ये फिर शर्करा में यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेटों में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऐसे मंड को हम क्या कहते हैं कि अस्थाई मंड यानी टेम्परेरी स्टार्च। इस प्रकार के टेम्परेरी स्टार्च जो आपका अस्थाई मंड यानी कि टेम्परेरी स्टार्च जो होता है, यह अधिकांशतः आपको फलों में देखने के लिए मिलता है। इसी नाते यह बड़े बुजुर्ग या जो विद्वान होते हैं वो यह कहते हैं कि बच्चों यह क्या होता है कि फल को जो है रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो उसका मुख्य उत्पाद है यानी कि मंड स्टार्च, वह मुख्य उत्पाद तो क्या होता है कि रात में आप तोड़ के लाते हैं तो क्या होता है फिर अपने कच्चे प्रोडक्ट में फिर से परिवर्तित हो जाता है, जिसका फ़ायदा हम पूरी तरह से नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है कि रात में फलों को नहीं खाना चाहिए। अधिकांशतः फलों में क्या होता है कि ये जो वहाँ उसमें जो मौजूद स्टार्च होते हैं वो स्टार्च अस्थाई होते हैं, यानी कि प्रकाश जब पाते हैं तो यह अस्थाई मंड बनाते हैं, जो प्रकाश नहीं पाते हैं तो ये शर्करा में फिर से बदल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे मंड पार्ट 2 यानी कि स्टार्च पार्ट 2 में हम बताएंगे कि अस्थाई मंड यानी कि परमानेंट स्टार्च क्या होता है, यानी कि रिजर्व स्टार्च क्या होता है। थैंक यू।